गुड मॉर्निंग। ये आपका है दूसरा पार्ट, मूलभूत रासायनिक का मूलभूत अवधारणाएं का दूसरा पार्ट है। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था है ना, ठोस के बारे में यानी पदार्थ के बारे में। ये आपका है दूसरा पार्ट। देखो, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र का मूलभूत अवधारणाएं, अवधारणा है ना, अवधारणाएं। ठीक है, रसायन शास्त्र का मूलभूत अवधारणाएं, ये है आपका दूसरा पार्ट है ना। इसमें वो पहले पार्ट में पढ़ा था कि द्रव्य के बारे में, कि द्रव्य क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, ये पदार्थ, द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है। तो द्रव्य, देखो द्रव्य जो होता है छोटे चीज़ों से होती है। जैसे ईंट कंकड़, जब कंकड़ जब मिलती है ना, बालू मिट्टी जब मिलती है तो वो बनता है पत्थर बनता है कि नहीं, पत्थर। फिर वो वही अगर उसी को अगर ईंट मिट्टी और कंकड़ को जब बालू को मिला दीजिएगा तो ईंट बनता है। तो कंकड़ और मिट्टी जो हुआ ना, ये क्या हुआ, ये पदार्थ हो यानी छोटे कण होता है। ठीक है, सॉरी द्रव्य होती है। फिर वही ईंट जो हो गया वो पदार्थ होता है। तो पदार्थ जो होता है ये जरा सा बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यानी वस्तु में बड़ा होती है। समझिए, देखो पदार्थ जो होता है वह दो तरह का होता है। पदार्थ जो होते हैं ये होते हैं दो तरह का। पहला जो होते हैं है ना, पहला का बोलते हैं भौतिक, यानी भौतिक अवस्था, और दूसरी जो होती है वो होती है रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था दो तरह का होता है। तो हमने पहले पार्ट में इसके बारे में देख लिया था है ना, कि भौतिक अवस्था में होती है 5 है ना, यानी पदार्थ जो होती है भौतिकी अवस्था में 5 अवस्था होती है। ठोस, द्रव्य है ना, द्रव्य गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन है ना, बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट। ठीक है, ये 5 अवस्था है, यानी भौतिक अवस्था के रूप में होती है। 5 अवस्था होती है पदार्थों की। कौन कौन होती है, तो ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, रासायनिक पदार्थ के, रसायन शास्त्र के यानी रसायन पदार्थ होती है दो तरह का होती है। एक होती है, देखो दो तरह का होती है। ठीक है, ठीक है, एक क्या होती है, दो होती है। जैसे ये रसायन शास्त्र क्या होती है, ये दो होती है। रसायन के हिसाब से दो होती है, एक होती है शुद्ध, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो होती है अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध होती है और अशुद्ध होती है। देखो शुद्ध जो होता है वो दो तरह का होता है। शुद्ध जो होता है वो होती है दो तरह, अबे हट रहे है ना। शुद्ध जो होता है वो होता है दो तरह का। एक होती है तत्व होती है ना, तत्व होती है, और दूसरी होती है यौगिक। ठीक है, अशुद्ध भी होता है, दो तरह का होता है। अशुद्ध भी दो तरह का होता है। एक होता है समांग और दूसरी होती है विषमांग है ना। समांग और विषमांग, समांग और विषमांग यानी है ना, इसे बोलते हैं तत्व यौगिक है ना। शुद्ध जो होता है बहुत ही तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, और अशुद्ध जो होते हैं वो दो तरह का होते हैं, समांग और विषमांग। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले क्लास में इसके बारे में यानी भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग को पढ़ना है रसायन अवस्था के बारे में है यानी तत्व यौगिक और समांग और विषमांग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो, आज हम लोग को पढ़ना है शुद्ध के बारे में यानी तत्व के बारे में पढ़ते हैं है ना। बाकी ये सब स्ट्रक्चर अब हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पहला दिया। देखो तत्व है ना, रसायन जो होता है कि तत्व होती है,
तत्व यानी इलामेंट इसे बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट, एलिमेंट होता है यानी इसे बोल सकते हैं कि एक ही प्रकार के, है ना, एक ही प्रकार का पदार्थ, परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना तत्व, बना पदार्थ तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। यानी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। जैसे एक ही प्रकार, उसमें जैसे लोहा अगर है, उसमें एक ही प्रकार के परमाणु रहेंगे, उसमें सिर्फ लोहा के परमाणु रहेंगे। सोना तो सिर्फ सोने के परमाणु रहेंगे, ठीक है। चांदी तो चांदी में सिर्फ चांदी का ही परमाणु रहेंगे, है ना। उसी तरह से कॉपर में सिर्फ कॉपर का ही परमाणु रहेंगे। और जैसे ये लेते हैं ना, एक क्या प्लास्टिक है, इसमें सिर्फ प्लास्टिक का ही परमाणु रहेगा, किसी दूसरे चीज़ का परमाणु नहीं। ऐसा नहीं कि इसमें मिट्टी का परमाणु है। अगर प्लास्टिक और मिट्टी मिल जाएगा तो वो फिर तत्व नहीं कहलाएंगे, वो फिर यौगिक बन जाएंगे, ठीक है, समझे। तो तत्व जो होता है नहीं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे तत्व में कौन कौन है, तो तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी पीरियोडिक टेबल में आपका जो भी सब है वो सब क्या तत्व है ना। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कुछ भी ले लो, कार्बन हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नियॉन गैस हो गया, एल्युमिनियम, ठीक है ना, लोहा, आयरन, कॉपर, कुछ भी आप ले सकते हैं, कॉपर, है ना, कैल्शियम, ये सब क्या है, सब तत्व है। सब क्या है, तत्व होती है, ठीक है। तत्व क्या होता है, सब तत्व होते हैं, समझे। यानी एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ को तत्व कहते हैं, ठीक है। ये तत्व होती है। तत्व जो होता है वो तीन तरह का होता है। तत्व जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होती है धातु, ठीक है, दूसरी होती है अधातु, है अधातु, और तीसरी जो होती है वो होती है उपधातु। तत्व कितनी होती है, यानी एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व होती है तीन तरह का होती है। धातु यानी मेटल इसे बोलते हैं, है ना, नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल, मेटोलाइट, ठीक है, मेटोलाइट, ठीक है। ये तीन तरह के होती है तत्व होती है। धातु जो होती है, धातु उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है ना, त्याग देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है। यानी इलेक्ट्रॉन को अभी आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। आप देखो ऐसा समझ में सभी को आएगा, क्योंकि आप अगर अच्छे से अगर 10th अगर पढ़े होंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ में आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, किसी दूसरे को, यानी दान दे देते हैं, ठीक है। उसी तरह से धातु में क्या होती है, करंट, इसमें विद्युत धारा चली जाती है। विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे हम लोग तार का प्रयोग करते हैं धातु का, जैसे एल्युमिनियम का हो गया, कॉपर का हो गया, है ना, लोहा का भी प्रयोग कर लेते हैं, है ना। जैसे लोहा का रड लगा के ना टोका फंसाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो होती है नहीं, ये सब जो धातु होती है इसमें करंट चली जाती है। धातु में करंट चली जाती है, इसीलिए इसे बोलते हैं सुचालक। इसलिए क्या बोलते हैं, इसे सुचालक बोलते हैं। अधातु को बोलते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है। जब धातु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, त्याग मतलब दे देना, त्याग देता है, तो अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे बोलते हैं कुचालक। क्यों, क्योंकि इसमें करंट नहीं जाता है। करंट जिसमें नहीं जाता है वो होती है धातु। धातु कौन कौन होती है, तो कार्बन, कार्बन जैसे कोयला हो गया, कोयला कार्बन है ना। ग्रेफाइट, एक ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल है ना, जो पेंसिल में जो होती है ग्रेफाइट कार्बन, वो होती है कार्बन का रूप है, ग्रेफाइट है। उसमें करंट एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। अब कभी आप चेक कीजिएगा ना, है ना, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। कभी
इस तरफ से छीलने के बाद है ना, इस तरफ ही छीलने के बाद जब बोर्ड में जब टच कीजिएगा ना तो आपको झनझना देगा बाबू, है ना। इसे ऐसी गलती आप कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है उसमें करंट आ जाता है, लेकिन और किसी में नहीं आता है, ठीक है। लकड़ी, ठीक है, ये सब हो गया। फिर हो गया जितनी गैसेज हैं, गैस जितनी है वो सब क्या है, सब अधातु है। सब क्या है, गैस, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम, है ना, ये सब जितनी गैसेज हैं, नाइट्रोजन हो गया, जितनी आपको गैस मिलेगा सब क्या है, अधातु है। अगर गैस अगर धातु रहती, देखो अधातु में करंट नहीं जाती है, एक जगह से दूसरी जगह करंट नहीं जाती है। अगर करंट अगर जाती अगर इसमें, तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहता। कैसे, देखो, क्योंकि हमारे आसपास से करंट यानी 11,000 33,000 की लाइन जाती है ना, ट्रेन की भी लाइन जाती है तो बिछा हुआ आती है, तो उसमें करंट है। अब आसपास की रहती है, हवाएं रहती है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब है। अब यहाँ पे अब इसमें करंट में आ जाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आ जाता करंट। अब ले नीचे आदमी है स्टेशन पर, उसको मार देता, है ना, धावे के मर जाता वो। तो उस सब जगह करंट अगर रहती है ऑक्सीजन में, यानी अगर गैस में अगर करंट अगर पार अगर होती तो आदमी या जीव जंतु सब मर जाते हैं, है ना। इसीलिए गैस में करंट नहीं पार होती है, इसीलिए अधातु को बोलते हैं कुचालक। क्या बोलते हैं, कुचालक। उपधातु जो होती है इसे बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा जाता है करंट, क्या कहता है, थोड़ा थोड़ा, है ना, यानी तनी तनी जाएगा करंट। यानी धातु में, है ना, धकाक से दम चल जाएगा, करंट चल जाएगा। अधातु में जबे नहीं करेगा, अधातु में जमे करेगा ना, लेकिन उपधातु में, यानी उपधातु में तनी तनी, उपधातु में तनी तनी मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, समझे। देखो धातु जो यानी एलिमेंट, तत्व जो होते हैं वो तीन तरह का होता है, तत्व होते हैं तीन तरह का। एक होते हैं धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। धातु में करंट जाती है, अधातु में करंट नहीं जाएगी। जैसे हो गया कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, मिट्टी है, ये सब क्या है, अधातु है, ठीक है, ये सब में करंट नहीं जाती है। उपधातु जैसे सिलिकॉन, जिससे मोबाइल का जो सिम होता है ना, सिम कार्ड हो गया या मेमोरी कार्ड होती है, इसमें करंट बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। आप क्या लगा दीजिए, लोहा का लगा दीजिए सिम कार्ड में, तो क्योंकि उसमें करंट बहुत थोड़ा की मात्रा है जरूरत होती है, इसीलिए सिम कार्ड हो गया या मोबाइल के मेमोरी हो गया, उसमें करंट की बहुत कम मात्रा आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें लगा होता है उपधातु, लगा होता है सिलिकॉन, ठीक है। मोबाइलों में बहुत कम की आवश्यकता होती है, करंट की बहुत कम आवश्यकता होती है। एक कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब छोटे जो डिवाइस होती है, इसमें करंट की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसीलिए में ज़्यादातर उसमें यूज होता है सिलिकॉन का, यानी उपधातु का प्रयोग करते हैं। जब पीरियडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे उपधातु क्या कौन कौन है, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना ही जानिए, क्योंकि अभी आपको अगर मैं यहाँ बता दूंगा तो फिर, है ना, इसका भाई मतलब ही क्या रह गया, है कि नहीं, इस चैप्टर का मतलब ही नहीं रहेगा। अभी आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में जानकारी ले लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक एक करके आगे क्लास में पढ़ते रहेंगे, समझे। धातु मतलब जिसमें करंट चला जाए एक वक्त, है ना, बहुत तेज़ी से जाए। अधातु करंट नहीं जाएगा, उपधातु में करंट थोड़ा थोड़ा जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, समझे। अब उसके बाद पढ़ लेते हैं हम रसायन यानी यौगिक के बारे में। क्या पढ़ेंगे, यौगिक के बारे में। तत्व हो गया यौगिक, यौगिक यानी कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड यौगिक कहेंगे उसके, है ना। एक यानी दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने, है ना, मिलने से यौगिक बनता है। दो या दो के अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से, है ना, यौगिक बनता है। क्या बनता है, यौगिक बनता है, ठीक है। यानी तत्वों को एक या दो से
है ना, ये 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। यानी तत्व क्या था, अभी तत्व थे हाइड्रोजन थे, देखो हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन है ना, कार्बन, कैल्शियम, एल्युमिनियम है ना, कॉपर, कुछ भी आप ले लीजिए तो सब क्या तत्व है। अब यही तत्व जब आपस में जब मिलेंगे एक निश्चित अनुपात में, जब आपस में मिलेंगे एक निश्चित अनुपात में, तब जाके यौगिक कहलाएंगे, है कि नहीं। जैसे मान लो जो हमको क्या बनाना है, जैसे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिलके बनता है तो वो बनता है H2O। क्या बनेगा, H2O। अब इसमें देखो, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर अनुपात हम निकालते हैं तो हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग, ये हमेशा ये क्या होता है, तो ये बनता है जल। क्या बनता है, H2O क्या होती है, जल, यानी जल का सूत्र होती है, ठीक है। इसीलिए कह सकते हैं कि है ना, कि इसका सूत्र यानी यौगिक जिसका सूत्र हो, कैसे एक और अगर कहेंगे या जिसका सूत्र हो, है ना, उसे यौगिक बोलेंगे। जिसका सूत्र हो उसे क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। यानी 2 इसका एग्जाम्पल निकल सकता है, 2 डिफिनेशन कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है, या जिसका सूत्र हो उसे यौगिक बोलेंगे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। जिसका सूत्र, जैसे सूत्र किसी का, आपको किसी चीज़ का अगर पता हो सूत्र तो वो हो जाएगा यौगिक, है ना, ठीक है, वो हो जाएगा यौगिक। जैसे H2O जल, देखो वो हमेशा अगर जल कहीं से भी आप लीजिएगा, या तो तालाब का हो गया, या तो नदी का हो गया, कल का हो गया, कुएं का हो गया, खेत का पानी आप ले लीजिए, किसी चीज़ का अगर आप पानी ले लेते हैं तो उसका वो हमेशा रहेगा 2 भाग उसमें रहेगा हाइड्रोजन और 1 भाग रहेगा ऑक्सीजन, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, कार्बन है ना, जैसे देखो CO2 क्या होती है, कार्बन CO2, ये जब जलता है पूरी तरह से जब कोई चीज़ जब जलता है ना, इससे बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कौन सी गैस निकलता है, तो CO2 निकलता है। अब कुछ भी जला दीजिए, वो क्या निकलेगा, वो CO2, अगर आप नेवारी जला दीजिए, है ना, धान का पुआल जला दीजिए, प्लास्टिक जलाइए, लकड़ी जला दीजिए, है ना, या तो कागज़ वगैरह कुछ भी अगर जलेगा तो CO2 गैस निकलेगा। CO2 है ना, CO2 गैस निकलती है, ठीक है। और यहाँ कहाँ से निकलती CO2 गैस निकलती है, ये भी निकलती है जब हम लोग सांस जब निकालते हैं ना, वहाँ पे भी निकलती है CO2 गैस निकलती है। कहाँ से निकलती है, जब सांस जब छोड़ते हैं तब वहाँ पे से CO2। अब कोई भी छोड़ेगा, एक बच्चा भी अगर छोड़ेगा तो CO2 गैस छोड़ेगी, एक बकरी अगर छोड़ेगी तो CO2 गैस बाहर निकालेगी, है ना, आदमी भी कोई भी अगर छोड़ेगा तो CO2 गैस छोड़ेगा। CO2 गैस अपनी नाक से बाहर निकाला, ठीक है, तो वो जब भी निकलेगा तो कब निकलेगा, तो C और ऑक्सीजन यानी कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन निकलेगा 1 भाग, ऑक्सीजन निकलेगा कितना, 2 भाग। ये हमेशा एक ही अनुपात में रहेगा, एक कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है ना। उसी को बोलेंगे होगी कि जब भी अगर 2 तत्व अगर एक निश्चित अनुपात में अगर मिलता है तब क्या होता है, यौगिक बनता है ना। अब ये नहीं कि जैसे हम लोग को दाल बनाना है आज, और दाल बनाना है, उसमें डाल दिए, कुकर में डाल दिए, पानी डाल दिए, कुकर में डाल दिए, दाल डाल दिए। अब जितना नमक जो आदमी प्रयोग करता है, जितना लड़कन स्टूडेंट जो होता है वो हॉस्टल में जितना नमक खाता है आदमी उतना डालिएगा। अगर उससे आप ज़्यादा डाल दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये निश्चित अनुपात में होना चाहिए, तब जाकर वो चीज़ होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। अब देखो, अगर देखो यही जिसका सूत्र होते हैं वो होते हैं यौगिक, और जिसका सूत्र होता है उससे बनाया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि पानी को बनाया जा सकता है ना, लेकिन रक्त का कोई सूत्र नहीं होता है, नहीं तो यह भी बन जाता। रक्त का सूत्र नहीं होता है ना, न तो यह भी बन जाता है। जैसे सूत्र क्या हो गया, ठीक है ना, अगर रक्त का अगर सूत्र रहता तो यह भी बन जाता। तो यौगिक जैसे हो गया, है ना, जैसे में यौगिक क्या हो गया, H2SO4 है ना, CO2CO, क्योंकि एक से ज़्यादा है इसलिए CO हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। NH4 अमोनिया है ना, NH2CONH2 यूरिया। आप कुछ भी यौगिक बनाइएगा वो एक से अधिक होगी, ठीक है। वो सब क्या, जिसका आप सूत्र जानते हैं वो क्या हो गया, यौगिक होता है। अब ये नहीं कि भाई हमको फिटकरी का सूत्र याद नहीं है,
तो फिटकिरी है ना, फिटकिरी यौगिक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जिसके आपको याद नहीं है ऐसा नहीं कि वो यौगिक नहीं है, जिसको है ना आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन वो यौगिक है, ठीक है, आपको नहीं पता या आपकी गलती है कि नहीं। चलो देखो, ठीक है, ये हो गया यौगिक। यौगिक जो होता है वो दो तरह का होता है, यानी यौगिक यानी होती है वो होती है दो तरह का होती है। कंपाउंड जो होता है वो दो तरह का होती है, एक होते हैं कार्बनिक होती है ना, कार्बनिक होती है, और एक होती है अकार्बनिक होती है। कार्बनिक देखो, एक होती है कार्बनिक होती है और एक होती है अकार्बनिक होती है। कार्बनिक होती है और एक होती है अकार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक दो तरह की होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा हो, जिस यौगिक में कार्बन हो उससे बोलते हैं कार्बन। जैसे देखो इसमें CO2, ये क्या हो गया कार्बन हो गया, O2 ये ना CO एक क्या हो गया कार्बन हो गया, ठीक है, यानी जिसमें अब ये नहीं कि देखो कॉपर, देखो इसमें भी कार्बन है तो ये भी हो गया कार्बनिक हो गया, है ना। यानी यूरिया भी जिसमें कार्बन की मात्रा रहेगा वो हो जाएगा कार्बनिक, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं रहेगा वो हो जाएगा अकार्बनिक, समझे, अकार्बनिक। यानी इसका अगर लिख सकते हैं कार्बनिक में कहेंगे तो जिसमें कार्बन रहेगी वो हो जाएगा कार्बनिक हो जाएगी, और जिसमें कार्बन नहीं है वो हो गया अकार्बनिक, ठीक है। तो यौगिक जैसे देखो HCl इसमें कार्बन नहीं, देखो कार्बन इसमें नहीं है क्योंकि C अगर तत्व का अगर लिखना अगर होता है तो C कोई भी तत्व पहला लेटर जो होता है बड़ा, यानी तत्वों को अगर नाम लिखना अगर है किसी को तो पहला लेटर लिखेंगे बड़ा, और जस्ट उसका छोटा अगर रहेगा, जैसे ये क्या हो गया कार्बन हो गया क्योंकि ये बड़ा है कार्बन, ठीक है। इसी तरह से अगर लिखेंगे हम कॉपर, तो ये देखो C लिखेंगे तो क्या हो गया, ये तो कार्बन हो गया, लेकिन इसके साथ आप U बड़ा नहीं दीजिएगा, ऐसे U, तो इसको देखो क्या हो गया, ये किसी चीज़ का एक तत्व नहीं है, ये किसी का तत्व नहीं है। कैसे इसको भी लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कार्बन लिखेंगे, और अगर U छोटा है तो इसे बोलेंगे कॉपर, क्या बोलेंगे कॉपर, समझे कि नहीं। अब ये नहीं कि ये कार्बन है ये U है, ये दोनों साथी है इसीलिए क्या बोलेंगे इसे कार्बन, क्योंकि ये कार्बन नहीं है कॉपर है, क्या कॉपर है। इसी तरह से होता है क्लोरीन, ये C बड़ा होती है और L छोटा, तो ये दोनों साथ में इससे बोलते हैं क्लोरीन, क्या बोलेंगे क्लोरीन। लेकिन ये जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान के लिखना चलता हमको लिखना रहता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर देखो जैसे CO2 है तो C है छोटा है और O यानी C बड़ा और O छोटा, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये नहीं समझे जिसमें C है वो कार्बन होता है, नहीं, ये हो गया जिसमें कार्बन रहता है उससे बोलते हैं कार्बनिक, और जिसमें कार्बन नहीं है जैसे NaCl, अभी जस्ट बताया Cl होता है क्लोरीन होता है, ये है आपका क्लोरीन यानी Cl, यानी C के साथ में L छोटा इसलिए क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी देखो क्या हो गया अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं होती है उससे बोलते हैं अकार्बनिक होती है, ठीक है ना। उसी तरह से H2 क्योंकि इसमें भी कार्बन नहीं है ना, NaCl, ठीक है, NaCl हो गया। HCl इसमें भी कार्बन नहीं है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो इसमें भी कार्बन नहीं है, जिसमें कार्बन नहीं रहेगा उसे बोलेंगे अकार्बनिक, और जिसमें कार्बन की मात्रा रहेगी उससे बोलेंगे कार्बनिक, ठीक है। तो यौगिक होता है दो तरह का, यानी दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलने पर, यानी दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब उसे यौगिक बनते हैं या उसे यौगिक कहते हैं, ठीक है। यौगिक दो तरह का होती है, कार्बनिक अकार्बनिक, जिसमें कार्बन होता है उसे बोलते हैं कार्बनिक, और जिसमें कार्बन नहीं होता उसे बोलते हैं अकार्बनिक, ठीक है, समझे, ये होती है। अब चलते हैं इधर, है ना, दूसरी एक था रसायन शास्त्र में क्या दूसरी क्या था अशुद्ध था, है ना, अशुद्ध में। अब चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। ठीक है, देखो अशुद्ध, अब क्या था यहाँ पे अशुद्ध था ना, यानी अशुद्ध में था समांग मिश्रण,
समांग मिश्रण, ठीक है ना, यानी होमोजेनियस। देखो समांग मिश्रण क्या कहता है, समांग मिश्रण होता है और एक होती है असमांग, यानी दो तरह का होता है, समांग होती है असमांग। देखो दोनों को एक साथ समझा दे रहा हूँ, है ना, समांग, है ना, सॉरी विसमांग, विसमांग, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। मिश्रण जो होता है वो दो तरह का होता है, यानी समांग मिश्रण और असमांग मिश्रण, सॉरी समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। समांग जो होता है जिसका अणु, देखो यानी दो या दो से अधिक, देखो मिश्रण पहले समझ ले, आपको इसको पहले स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। देखो पदार्थ जो ही था ना, है ना, पदार्थ जो था ये था एक रासायनिक और एक था भौतिक। तो भौतिक तो देख लेते, रासायनिक में जो था, है ना, रासायनिक में दो तरह का होते हैं, एक होते हैं शुद्ध, जो कि शुद्ध में होते हैं दो तरह का, एक होते हैं तत्व होती है और एक होता है यौगिक। तत्व होती है तीन तरह का होती है, तत्व क्या तो तीन तरह का होता है, एक होती है धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक होते हैं दो तरह का, एक होते हैं कार्बनिक और एक होती है अकार्बनिक, ठीक है। मिश्रण जो रासायनिक शुद्ध, ये हो गया शुद्ध, ये होता है अशुद्ध। दूसरी जो होती है वो होती है अशुद्ध होती है, अशुद्ध होती है जिससे बोलते हैं मिश्रण, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लिए, अब हम लोग देखेंगे शुद्ध और मिश्रण को, क्योंकि मिश्रण जो होता है सॉरी शुद्ध जो होता है वो मिश्रण होता है। मिश्रण मतलब कि दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में मिलने पर मिश्रण कहलाता है, किसी भी अनुपात में। लेकिन दो या दो से अधिक तत्व, देखो यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अगर अनुपात में मिलता है तो वो बनेगा यौगिक बनेगा, और किसी भी अनुपात में आप मिला दीजिएगा तो मिश्रण बनता है। किसी भी अनुपात में, जैसे आप बनाना है शरबत बनाना है, तो शरबत बनाने के लिए डालेंगे, है ना, चीनी डालेंगे, उसमें मन करेगा तो नींबू डाल देंगे, मन करे तो नमक भी डाल देंगे, है कि नहीं, है ना। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया शरबत हो गया। ये मिश्रण एक होती है, ये इसका अनुपात कोई भी सेम नहीं है, जो जितना मन किया उतना डाल दिए, ठीक है ना। लेकिन यौगिक ऐसा नहीं होते, यौगिक उसमें मिश्रण दोनों का अनुपात समान होना चाहिए। जैसे अभी देखें ना, H2O का समान, है ना, H2O दो था, दो भाग जल और एक भाग ऑक्सीजन, तो ये हमेशा निश्चित अनुपात में होती है, और ये निश्चित अनुपात में नहीं। जैसे हवाओं में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये सब जितनी होती है सब हवाएं क्या होती है कि मिश्रण होती है, हवाएं मिश्रण होता है। अगर हवा के भी अगर सूत्र अगर होता तो हवा को ही बना लिया जाता, है ना, लेकिन हवा का सूत्र नहीं होती है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपनी मिश्रण पढ़ेंगे। मिश्रण, अब पढ़ते हैं मिश्रण, यानी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, है ना, पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में किसी भी अनुपात में, किसी भी, है ना, देखो इसको अगर ये नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, है ना, मिलने पर, है ना, मिश्रण बनता है। क्या बनता है, मिश्रण बनता है। इसमें निश्चित अनुपात नहीं दिया गया, अगर निश्चित रहता तो यौगिक हो जाती है, और इसमें किसी भी अनुपात में, है ना, मिला तो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। जैसे वायु क्या है, मिश्रण है, वो यौगिक नहीं है, वायु यौगिक नहीं है। इसीलिए क्या हो जाए, रक्त भी क्या है, मिश्रण है, क्योंकि इसमें RBC है, WBC है, प्लेटलेट है, इसमें बहुत सारा के कोई, लेकिन किसी भी अनुपात में नहीं है। इसमें रक्त में प्लाज्मा भी होता है ना, रक्त भी क्या है, एक मिश्रण है। शरबत हम लोग बनाते हैं ना, शरबत, ठीक है, शरबत हो गया। लस्सी अब बने, दही का बनाते हैं लस्सी, है ना, या तो सत्तू का भी लस्सी बनता है, लस्सी, ये सब मिश्रण होती है, ठीक है। धुआं, ये सब क्या है, मिश्रण है। कोहरा गिरता है, ये सब मिश्रण होता है, ठीक है। तो मिश्रण का किसी भी अनुपात नहीं होता है, ठीक है, समझ गए।
मिश्रण जो होता है वो दो तरह का होता है। मिश्रण जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होती है समांग मिश्रण, समांग मिश्रण, और एक होती है विसमांग मिश्रण। देखो विसमांग मिश्रण, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। समांग मिश्रण उसे बोलते हैं जिसमें देखो जिसका दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, विसमांग मिश्रण बनते हैं। देखो दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलने पर, अधिक पदार्थ को मिलने पर है ना, समांग मिश्रण बनता है। समांग मिश्रण बनता है ना, बनता है। लेकिन समांग मिश्रण बनता है ना, तथा लिखो है ना, तथा है ना, तथा कण दिखाई देते हैं, तथा कण है ना, कण दिखाई नहीं देते हैं, है ना, नहीं देते हैं। जस्ट इसका हो जाएगा है ना, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ है ना, अधिक पदार्थ को मिलाने से है ना, ये मिलाने से विसमांग मिश्रण बनता है ना, तथा इसका कण दिखाई देता है। समझे? देखो यानी कहने का मतलब इसका कण दिखाई नहीं देता है, यानी समांग में कण नहीं दिखाई देगा, और विसमांग में कण दिखाई देगा। जैसे देखो अभी आप ले लो, हमारे घर में क्या बनता है, खिचड़ी बनना, दाल बनता है, तो दाल उसमें अरहर का दाल, मसूर का दाल, मूंग का दाल है ना, तीनों अगर मिला दीजिएगा उसको है ना, एक सूप जो होती है उसमें मिला दीजिएगा, किसी चीज़ में अगर मिला दीजिएगा, फेंट दीजिएगा, तो वो हो गया विसमांग। क्या होगा, वो हो गया विसमांग। आप कहीं से भी एक मुट्ठी दाल निकालिएगा तो उसमें कितना अरहर रहेगा और कितना मसूर रहेगा और कितना मूंग का दाल रहेगा, सब दिखाई देगा, उसका कण दिखाई देगा। उसी तरह से अगर आप मिला दीजिएगा चावल और चीनी, तो उसको जब मिलाएंगे तो क्या, वो तो मिश्रण बनेगा, लेकिन कौन सा मिश्रण बनेगा, चावल और चीनी के जब मिलाने से, कहीं से भी अगर मिलाएंगे, निकालेंगे उसका एक मुट्ठी, तो उसमें चीनी और चावल दोनों दिखाई देगा, यानी कण उसमें दोनों दिखाई देते हैं। तो जो भी कण, जिसका कण दिखाई देता है, नहीं देखो कण दिखाई देता है, उससे बोलते हैं मिश्रण, यानी विसमांग मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, और जिसका कण नहीं दिखाई देता है, जैसे